एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। आपने एआई सीखने की कोशिश की बट आपको एक और वर्ड वहाँ पर मार्केट में दिख गया, जनरेटिव एआई। अब हो गए आप कन्फ्यूज़ कि क्या है जनरेटिव एआई और क्या है एआई? कहाँ पर ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करते हैं? क्या है इसके एग्ज़ाम्पल? कौन से टूल हैं? सब कन्फ्यूज़न हो चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए क्या-क्या है? चलिए शुरू से आपको सब कुछ समझाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। अगर आपको पता है कि एआई के अंदर ये एग्जांपल आता है या जनरेटिव एआई के अंदर आता है, तो कमेंट में आपको बस बता देना है। बाकी फिर हम आगे नहीं पता है तो फिर वीडियो देखते रहिए, सब कुछ समझा देंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के नाम है हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोनोमस कार। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? एआई के अंदर या जेन एआई के अंदर? दूसरा एग्जांपल हमारा यहाँ पर आ जाता है लाइक जेमिनी। आपने यूज़ किया होगा, ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ये आपको लिख देना है। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, ये भी एक एआई का ही एग्जांपल है, ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है? ये बता देना है। और लास्ट और चौथा हमारा एग्जांपल आ जाता है डैली 3 वगैरह, या आपने मल्टीपल आपने सूरा वगैरह सुना होगा, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो वीडियो रोक के बता दो कमेंट में, फिर आगे बढ़ते हैं अगर नहीं पता। अब हम बात करते हैं एआई की एंड जनरेटिव एआई की। तो आप ये मान लो जनरेटिव एआई एक बहुत ही सबसेट सा पार्ट है हमारे एआई का। एआई एक लार्जर डोमेन है, इसके अंदर हम बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जनरेटिव एआई, जहां पर हम चीजों को सिर्फ जनरेट करा सकते हैं। किन चीजों को जनरेट करा सकते हैं? आप टेक्स्ट है, वीडियो है, जो भी चीजें हैं, कोड है, इन सारी चीज़ों को बस अगर आप जनरेट करा रहे हो, जनरेट कराने वाला काम जो है, इसी वजह से इसका नाम कर रख दिया गया है जनरेटिव एआई। बट एआई की अगर हम बात करें, ये बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इसके अंदर आपको एमएल देखने को मिलेगी, मशीन लर्निंग, इसके अंदर आपको डीएल देखने को मिलेगी, इसी के अंदर आपको एनएलपी मिलता है, कंप्यूटर विजन मिलता है, और डीएल के अंदर ही हमारा आता है ये जनरेटिव एआई वाला पार्ट। तो आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो एआई है ना, उसका एक सबसेट होता है हमारा जनरेटिव एआई, जो एक स्पेसिफिक से काम करता है, चीज़ों को बस जनरेट कराने के काम आता है। आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई तो हाँ लिख दीजिएगा, बाकी फिर हम आपको बताते हैं कि क्या मेन गोल रहता है, क्या-क्या चीज़ें ये कर सकता है, किस डोमेन में हम किन चीज़ों को करा सकते हैं। तो एआई के टर्म में आपको डिसीजन लेना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको अपने आप को लाइक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है, आपको रिकमेंड करना है। बेसिकली सब कुछ जो एक ह्यूमन कर सकता है, आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, गोल बना सकते हो। अगर अच्छा ना जा रहा है तो आप चेंज कर सकते हो सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें आप एआई के अंदर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जनरेटिव एआई के अंदर सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो जनरेटिव एआई के अंदर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम सिर्फ कुछ डेटा हमारे पास होगा और उस तरीके के डेटा को हम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली छोटा सा पार्ट है, छोटे से काम कर पाएगा, है ना? तो लाइक आपको वीडियो जनरेट कराना है, आपको प्रॉपर वीडियो नहीं बनानी है, तो ये वीडियो आपके लिए जनरेट करा के दे देगा। आप कोडिंग लिखते हैं तो ये कोड आपके लिए जनरेट करा के दे देगा। आपको इमेज चाहिए तो ये आपके लिए इमेज वगैरह बना देगा। आपको टेक्सचुअल डेटा चाहिए, ऐसे लिखना, आर्टिकल लिखना, तो वो सारी चीज़ें ये आपके लिए जनरेट करा सकता है। बट अगर आप बोलो कि ये कंट्रोल करेगा लाइक ह्यूमन को रिप्लेस करने वाला, सो नहीं। रिप्लेस इन द सेंस कि जो ह्यूमन कर सकता है वो सारी चीज़ें कौन कर सकता है? हमारा एआई वाला पार्ट, और उसका एक सब पार्ट है हमारा जनरेटिव एआई। हाँ, हम इनको और एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं एज एआई। ठीक है? वो आने वाली है, उस पे जब आएगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप एआई में क्या काम होते हैं और जनरेटिव एआई में क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। तो आपने रिकमेंडेशन सिस्टम देखा होगा, ऑटोनोमस कार का एग्जांपल जो अभी हमने दिया था, वो सारा किस कैटेगरी के अंदर आएगा? एआई वाले पार्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं जनरेटिव एआई में, तो आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, पक्का बात है, ये बिल्कुल यूज़ किया होगा। आपने डैली वगैरह यूज़ किया होगा। ये सारी चीज़ें हमारी जनरेटिव एआई के कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। सो आई बिलीव गाइस कि आपको ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और हाँ, एआई इंजीनियर एक अलग पोस्ट है, जेन एआई एक अलग चीज़ है। इसमें भी सब कैटेगरी रहती है। एआई इंजीनियर के भी अंदर आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, मल्टीपल जॉब कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा बचा हुआ है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको बनना है चाहे एआई इंजीनियर, और चाहे जनरेटिव एआई इंजीनियर, और चाहे डेटा साइंटिस्ट, तो इन सब के लिए कोर्सेस हमारे यूरान प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जल्दी से एनरोल करो और आपको देख लेना आपको क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेना है। एनरोल कर लो, पढ़ लो और जल्दी से बन जाओ। अभी बहुत ही अच्छा डिमांड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो देरी नहीं करनी है। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ परेशानी है, तो नीचे आपको मेरा कमेंट कर देना है, वो नंबर भी मिल जाएगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सारा चैनल वगैरह भी मिल जाएंगे। अब बताइए क्या दिक्कत है, पूछिए, वहाँ पर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।